केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में जातीय जनगणना कराए जाने के ऐलान के बाद पूरे देश भर में इसको लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्ष के द्वारा इसको अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता डॉक्टर आशीष रंजन सिंह ने कहा कि देश में जातीय जनगणना कराने का ऐलान करना मोदी सरकार को राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ा है। 2011 से कांग्रेस जातीय जनगणना कराने का लगातार प्रयास कर रही है। अब मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर केवल हेडलाइन बनाना चाहती है, लेकिन मोदी सरकार की अगर मंशा ठीक है तो सरकार जातीय जनगणना कराने का हेडलाइन नहीं बनाकर डेडलाइन भी जारी करे, क्योंकि जब कांग्रेस के द्वारा जातीय जनगणना कराने का प्रयास किया गया तो यही सत्ता में बैठे लोग कांग्रेस नेताओं को अर्बन नक्सल कहकर विरोध किए थे। लेकिन आज हमारे नेता राहुल गांधी की मांग के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। केंद्र सरकार जातीय जनगणना करा रही है। देखिए, केंद्र सरकार का यह जातिगत गणना ऐसा ना हो कि सिर्फ हेडलाइन तक बन के रह जाए, इसका डेडलाइन भी तय होना चाहिए। यह हेडलाइन का जो ये केंद्र सरकार 2014 से जो मोदी सरकार करते आ रही है कि सब चीज़ में हेडलाइन बनना, किसी भी चीज़ का डेडलाइन नहीं तय होता है, यह हमें लगातार देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि इन्हीं के नेता सदन से उठा के चाहे किसी भी राजनीतिक मंच को देख लीजिए, मोदी जी ने भी अपने पत्रकार में जब वार्ता कर रहे थे तो पत्रकारों को बोला था कि यह जातिगत जनगणना करने वाले लोग जो यह बात कहते हैं दे आर अर्बन नक्सल्स, वो अर्बन नक्सल का इस्तेमाल करते हैं। वही अनुराग ठाकुर जो संसद भरी सभा में जब राहुल गांधी जी ने बोला कि हम यहाँ पे करा के रहेंगे और आज उनको झुकना पड़ा और आज वह हो रहा है, उन्होंने बोला, क्या बोला था सारा देश जानता है। अनुराग ठाकुर उस शब्दों को बोलने के लायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला क्योंकि उनको अपने आका को खुश करना था। हाँ, आप देख लीजिए अमित शाह को क्या बोला था, आप देख लीजिए नितिन गडकरी को क्या बोला था, योगी जी को देख लीजिए इन्होंने क्या बोला था। यह सब सामने है। ये लोग दो मापदंड लेके चलने वाले लोग हैं। इनकी मंशा बिल्कुल साफ है, लोगों को बरगला के उनकी भावनाओं के साथ खेल के राजनीति करना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसे योद्धा जो अपनी गलती जब समय आती है, आज देखिए उन्होंने कहा कि 80 के दशक में हमारी गलती हुई थी, उनको उसको स्वीकार भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब देश की बात आती है, इस समतामूलक समाज की बात आती है, संविधान की बात आती है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है, तो वो एकदम पूर्ण रूप से उसके लिए लड़ते हैं और हक दिलाने की बात अड़ते हैं, संसद में लेकर रोड तक लड़ते हैं। और आज सरकार को उनके ऊपर झुकना पड़ा है और इसी का नतीजा है कि आज सरकार ने इस जनगणना के लिए अपनी हामी भरी है, लेकिन हेडलाइन बनाया है, इसकी डेडलाइन जरूर तय होनी चाहिए। आप लोग कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी हुई। 2014 के पहले तो आपकी भी सरकार थी। बिल्कुल, हमारी सरकार थी और यूपीए की सरकार ने लगातार इसके ऊपर काम किया। आप देख लीजिए 2011 में सेंसेक्स आया था, हम लोगों ने उसके ऊपर काम करने की शुरुआत कर दी थी और लगातार हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन ये वही लोग हैं, मैंने आपको बोला ना अभी कि आप देखिए 2014 के बाद से जब से सत्ता में आए हैं, इनके ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग सभी नेता एक ही शब्द बोले इसका विरोध कर रहे थे। आज राहुल गांधी का इनको झुकना पड़ा है। तो उसी तरह यह लोग उस समय भी संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट न्याय अधिकार में वहां भी जाके इस जाति के जनगणना का विरोध करने का काम किया है। तो हमारी पार्टी, हमारी सरकार सदैव समतामूलक समाज चाहती है और सबको समान अधिकार दिलाने और न्याय दिलाने का कार्य करना चाहती है।